चलेगा। देखिएगा, आज हम बताएंगे ग्राफ, जो बोर्ड में 5 नंबर का पूछता है। सबसे पहले देखिए, ग्राफ जो है 5 नंबर का पूछता है, उसमें सबसे पहले हम कैसे बनाते हैं आप लोग समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम समीकरण निकालते हैं। समीकरण निकाल करके जो समीकरण का मान आता है उसको डबल में रख करके और ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जो समीकरण एक मानेंगे और समीकरण 2 मानेंगे। यदि यह है x माइनस 1 y बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर कितना 12। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लेके चलेंगे समीकरण 1 का। समीकरण 1 के लिए चलेंगे समीकरण 1 से चलिए, x माइनस वाई बराबर कितना 1। तो हम x y को अलग करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम y को इधर भेज दें तो x बराबर 1 प्लस इधर माइनस होते हुए प्लस हो जाएगा y। ठीक है, अब हम मान बटन में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम जब y का मान हम रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्राफ बनाते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम जीरो क्या रखेंगे, जीरो। जीरो से शुरू रखेंगे, जीरो रखेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद -1, उसके बाद +2 और -2। इस मतलब कि छोटा मान हम रख करके ही आगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और 12 रखेंगे तो हमारा 12 ग्राफ जाएगा। ठीक है, ऐसे छोटा रखेंगे ग्राफ। ठीक है, तो हम y के मान रखेंगे सबसे पहले जीरो, तो हमारा x मान कितना आ जाएगा, x बराबर 1 प्लस y में कितना रखेंगे जीरो, तो जीरो होगा। x बराबर कितना आ जाएगा 1 में जो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब y का मान क्या रखेंगे, जीरो रख दिए, रखे 1, इससे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2। ठीक है, अब देखिए जब y का मान हम देखिए सब आप लोग को 2 ठो भी रख सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 3 रखेगा। ठीक है, कम से कम 3 रख करके मान बनाइएगा। तो हम रखें y के मान -1 का है, -1 रखते हैं, इसमें कितना आ जाएगा 1 प्लस और यहाँ -1 है। ठीक है, तो 1 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अभी दवा बनाते हैं हम, x और y की दवा बनाएंगे। x में y में कितना है हमारा 0, x में कितना है 1, y में कितना है 1, x में कितना है 2, y में कितना है -1 और x में कितना है 0। ठीक है, अब हम दूसरा समीकरण का सॉल्व करें। ठीक है, दूसरा समीकरण सॉल्व करें। देखिए दूसरा समीकरण क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर कितना देगा 12। ठीक है, तो हमको x में y क्या करना है, x करते हैं तो क्या होगा 2x बराबर 12, इधर प्लस में क्या माइनस में, कोई दिक्कत देखिएगा। और यहाँ x बराबर इंटू से बटा जाता है ना, यहाँ 12 माइनस 3y बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी बाटा में कोई भी अंक आ जाए, कोई भी अंक, तो हम देखिए अब जब रखेंगे y का मान, तो y के मान हमसे पहले बोला है कि जीरो रखिएगा आप लोग, तो जीरो रखेंगे हम तो ऐसा देखिए यहाँ ऐसा y का मान रखेंगे यहाँ पर कि हमको गुणा करने के बावजूद घटाएंगे तो हम नीचे वाला संख्या से भाग लग जाए। ठीक है, अगर जीरो रखते हैं तो 3 में जीरो तो जीरो होगा, 12 में जीरो करते 12 होगा। ठीक है, तो 2 कट जाएगा, 6 से 6 दिन 12 कट जाएगा, तो जीरो रख सकते हैं। तो x कितना होगा 12 माइनस 3 गुणा 0 बटा में 2, तो जीरो देगा, 0 में से 12 घटा कितना होगा 12 बचेगा, बटा में 2 कितना होगा 6। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। y का मान अभी रख दिए, हम रखते हैं 1। अब देखिए 1 रखते हैं तो यहाँ होगा 3 1 कम 3, 3 में 12 करेगा तो बचेगा 9, 9 दूर करेगा नहीं, दूले करेगा नहीं, तो हम 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, अब रखेंगे क्या -1, क्या रखेंगे -1, और -1 भी रखते हैं। आगे देखिए सबसे पहले हम आपको सॉल्व करते हैं, तब मान रखेंगे वहां पर। देखिए यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर पहले रखेंगे तब यहाँ रखेंगे। ठीक है, रखेंगे -1 रखते हैं तो -1 और -3 और -1 गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और 12 3 कितना होगा 15, 15 भी दूसरे नहीं करेगा, चलिए ये नहीं रख सकते। ठीक है, और 2 रखते हैं, 2 देखते हैं, 2 रखते हैं तो 3 दूनी का 6, 6 12 में से करेंगे तो 6 6 3 से 2 कर जाएगा। ठीक है, चलिए रख सकते हैं 12। ठीक है, 3 गुणा 2 बटा में 2, तो 12 माइनस 6 बटा में 2, 6 बटा में 2, 3 दूनी का 6, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर -6 और हम 3 रख सकते हैं तो नहीं होगा, 3 का 9 नहीं बोल रहे,
4 रख सकते हैं तो हाँ 4 हो सकता है, y के मान 4 रख सकते हैं, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हमारा हो जाएगा, देखिएगा x बराबर 12 माइनस 3 गुना 4/2 कितना हो जाएगा ये 12 माइनस 12/में, तो 12 में 12 करेगा 0 होगा, 0 से भाग देंगे कितना 0 हमारा, ठीक है। देखिएगा इसका भी समीकरण कैसे बनाएंगे हम, इसका समीकरण थोड़ा यहाँ लोग नहीं रहे तो हम बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्स और वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स में यहाँ वाई में कितना है 0, एक्स में कितना है 6, वाई में कितना है 2, एक्स में कितना है 3 और वाई में कितना है 4, वाई में 4 और एक्स में कितना है 0। अब देखिए अब ये समीकरण सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि इस दोनों समीकरण में क्या कॉमन मिल रहा है, और कॉमन मिलेगा तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी मैंने सॉल्व करेंगे काटेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। तो कॉमन तो नहीं मिल रहा है कुछ, ठीक है। अब आइए हम बनाते हैं ग्राफ, क्या बनाते हैं ग्राफ। देखिए हम ग्राफ बताते हैं, आप देख लीजिए समझ लें उतार भी सकते हैं। चलिए देखिए ये हम ग्राफ का समीकरण है, दोनों का समीकरण है। अब सबसे पहले हम ग्राफ खींचते हैं, देखिए ग्राफ खींचेंगे और वो देखिए इसमें होता है वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ होता है मूल बिंदु, यहाँ क्या होता है मूल बिंदु जो होता है। देखिए अब उसके बाद हम आपको ग्राफ के कोई पर देखने को मिलेगा, यहाँ यहाँ तक 2 है, यहाँ 6 तक है, ठीक है, हाईएस्ट मतलब 6 तक है। तो हम जहां देखेंगे कि कहाँ x में 6 तक है तो हम पाई खींचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 माइनस में कम है तो माइनस में कम देंगे हम, ठीक है। यहाँ देखिए इधर इधर जाएगा माइनस में, -1 -2 -3 -4, अभी अधिक मतलब अधिक होगा तो अधिक ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ x में जाएगा प्लस में 1 2 3 4 5 6, यहाँ प्लस में जाएगा 2 3 4 5। ये हम ग्राफ पर नंबर दे दिए हैं। अब देखिए हम देखेंगे क्या, ये समीकरण जो हमारा आया है ये इसको मान इसमें रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या देंगे, x के में क्या दिया है 1, x में +1 है तो +1 यहाँ पर है, y में क्या है 0। तो देखिए जो भी 0 बोलता था यही पर होता है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा x पर यहाँ हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1, 0, कोई दिक्कत कर देंगे, कोई दिक्कत। अब x में देखेंगे 2, y में कितना है 1, x में 2 y में 1। आपको ग्राफ के कॉपी में बनेगा तो लाइनिंग होगा, ठीक है, लाइनिंग से ही मिलेगा। हमारे पास ग्राफ नहीं है, लाइनिंग से ही मिला रहा है, यहाँ से मिला रहा है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ अंजाद से यहाँ मिलेगा, ठीक है। 2, आगे बढ़ते हैं। x में 0 y में -1, x में 0 y में -1 यहाँ पर आएगा, x में 0 y में -1। अब आप देखिए हमारे पास तो स्केल नहीं है बड़ा इतना बड़ा कि हम खींच सकते हैं, थोड़ा चलने में होगा तो कोई नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम खींच दिए। अब दूसरा समीकरण का हम ग्राफ खींच रहे हैं, देखा लीजिएगा। x में 6 y में 0, x में 6 y में 0 यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत। x में 3 y में 2, x में 3 y में 2, x में 3 y में 2। देखिए यहाँ पर जाएगा तो यहाँ मतलब लगभग में यहाँ मिलेगा, ठीक है, 3, 2। और x में 0 y में 4, x में 0 y में 4 यहाँ मिलेगा, x में 0 y में। अब देखिए ठीक है, अब देखिए यहां से लेके जाएंगे यहाँ, देखिए कितना सोच खींचे हैं, ठीक है। और हमारा जो ग्राफ है वो इधर से गया है, यहाँ कहाँ कटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देखिए कहाँ कटा हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए कटा हुआ है ग्राफ,
तो हमारा आंसर कितना है आप देख लीजिएगा। एक्स में दो, एक्स के मान 2, वाई के मान 3, हमारा आंसर। कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर, एक्स में 3 है और वाई में 0। ठीक है, यही ग्राफ है। ठीक है, इसी ग्राफ में आपको 5 नंबर मिलेगा। जिसको भी 26 में जान देना है, इस वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, थैंक यू।